जी तमाम हुकूमतें आई हैं, उन्होंने हर हुकूमत ने दावा किया, अपनी कंपेन चलाई नैब के ज़रिए, एहतसाब ब्यूरो के ज़रिए, और बड़ा बताया जाता है आवाम को कि एक साल में इतने बंदे पकड़ लिए। देख लें आप, पिछली गवर्नमेंट में भी जेलों में रहे, लेकिन रिकवरी क्या हुई? ज़ीरो। बल्कि कौम का फिर मज़ीद पैसा लग जाता है टैक्सों का। तो ये पहले डिसाइड कर लें कि करप्शन की तारीफ क्या है। आप ये देखें, IMF ने जो डिस्क्रिप्शन दी है कि बिल्कुल जी कार्टेल हैं, बड़े बड़े पावरफुल ग्रुप्स हैं जिनमें शुगर का माफिया, फ्लोर मिल हैं, फ्लावर मिल हैं, सीमेंट है, और जो दीगर बड़े बड़े हैं वो अपने असर रसूख करके पॉलिटिकल लोगों के हैं, और वो अपने मकासद के लिए जिस तरह इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कोई चलता नहीं है चीज़ें वगैरह। तो ऐसी चीज़ें में जिस तरह ये वो नहीं है कि जी करप्शन को देखने में नजर, करप्शन ये है कि वो बेनिफिट्स गेन करती है अपनी। ये पूरे रीजन में ये ऐसी है कि अपने बेनिफिट्स गेन करने के लिए अपना SRO जारी करवा लेते हैं और रियायतें हासिल की जाती हैं, और वो कि जो आम आदमी को नज़र नहीं आता वो उस वक्त फ़ायदा होता है जब कई 100 अरब रुपया लुट गया होता है, जो जिसका नुकसान हो चुका होता है। जैसे आपका टैक्स की कलेक्शन है, टैक्स की कलेक्शन में उधर भी करप्शन हो जाती है। अब देख लें IMF की जानब से उन्होंने कहा है कि शुगर मिल में, अब देख लें उन्होंने कहा बीवरेज में और सीमेंट में, ये इन्होंने कैमरे लगाए हैं, और फिर इनके ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया, वो जो कि इस नाकाम हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने कितनी दफ़ा कहा कि नाकाम हो गया सिस्टम, कि जो चीज़ सप्लाई होती है उसमें पता चले कितना सेल टैक्स कटा है, किस तरह जाता है। इसी तरह बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनमें आप देख लें कि उधर वो चेक करते हैं, FBR से लिंक करते हैं, लेकिन इस सिस्टम को कोई फॉलो ही नहीं करता। हर कोई अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, वो इस तरह बिक जाता है, मसला हल हो जाता है। अब तो ये कहा जाता है कि पैसे देके काम हो जाए तो फिर गनीमत समझें। तो जाहिर है सबको पता है, पंजाब में भी इतना बड़ा सूबा है, इसमें इधर भी सिस्टम्स हैं बनाए जा रहे हैं कि जी आपस में लोगों का इंटरेक्शन कम हो, लेकिन वो सिस्टम चलने नहीं दिया जाता। ताकि वो सिस्टम जब चलने नहीं जाता था, इस तरह FBR में भी नहीं चलने दिया जाता। जब सिस्टम चलने दिया जाता फिर उस टाइम पैसे की लेन देन होती हैं, डीलें होती हैं, या बड़े ग्रुप अपने मकासद हासिल करते हैं। तो इस बिल्कुल इसको सिस्टम को ठीक करने के लिए जहाँ 27वीं अमेंडमेंट की गई है, 28वीं भी करें और 29वीं करें, इस चीज़ को डिफाइन करके इसकी तशरीह करके इसको ख़त्म किया जाए। तो आप कहते हैं कि जो पर्सनल मफाद की चेन है इसको तोड़ना पड़ेगा। खालिद साहब, इस रिपोर्ट में अदालती कमजोरियों की भी निशानदेही की गई है, आप क्या समझते हैं किस तरह से हमारी मईशत को तबाह कर रही है, बिजनेस को नुकसान पहुँचा रही है? देखिए कि ये जो IMF की रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट दरअसल मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, इस पार्लियामेंट के लिए भी चैलेंज है, और जो अदारे हैं ख़ास तौर पर जिनमें सबसे नुमाया जो नाम नज़र आया है वो अदलिया का नज़र आया है, अदालतों का नज़र आया है। अदालतों का जो रोल है वो ज़ेरे बहस आया है। जो हमारे कवानीन हैं अदलिया के हवाले से वो ज़ेरे बहस आए हैं, और इस तरह पुलिस और दूसरे जो अदारे हैं, और ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर जो अलियास साहब भी बात कर रहे थे कि जो हमारा टैक्स का निज़ाम है, जो FBR का निज़ाम है, उस पर भी बड़े सवालात खड़े किए गए हैं, और कितनी बड़ी जो है वो चोरी जो है वो टैक्स के निज़ाम में होती है, करप्शन होती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 2200 अरब रुपए जो हैं वो वहाँ टैक्स की जो है वो चोरी हो जाती है। और इसी वजह से देखिए कि ये जो पचीदा निज़ाम है और इसके अंदर जो है जो फलाद हैं, उसकी वजह से अब देखिए ताज़ा तरीन जो अदाद शुमार आए हैं उनके मुताबिक ये जो रवा माली साल है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, इसके पहले 4 माह के दौरान ही जो है हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, जो इसका टारगेट था उसमें 270 अरब रुपए की जो है वो शॉर्टफॉल है, और आगे साल के इख्तिताम तक जो है वो कितना बड़ा शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ जाएगा। दरअसल इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की जो सियासी और मुआशी शराफिया है वो इस मुल्क की पॉलिसियों पर काबज है, इस मुल्क के वसाइल पर काबज है, और इस तरह जो है मैं समझता हूँ कि जो इत्तेसाब का निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, उसको सबसे बड़ी खराबी ये है कि इस निज़ाम को हर दौर के अंदर सियासी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ख्वाह वो परेद मुशर्रफ का दौर हो। उस वक्त भी आपने देखा कि किस तरह नैब को जो है सियासी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और उस वक्त जो है हुकूमत साजी के लिए नैब के जरिए उस वक्त की पीपल्स पार्टी के 22 अरकान कौमी असम्बली जो है उनको तोड़कर पेट्रियाट जो है वो खड़ी की गई, जिसकी बुनियाद पर
जो है उस वक्त मीर ज़फ़रुल्लाह जमराली जो है वो काफ लीग के वज़ीर आज़म बने। और इसके बाद ये एक दौर में नहीं हुआ, हर दौर के अंदर नैब को जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। उसको जो है कई अब तो जो मौजूदा दौर है इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो इत्तेसाब का निज़ाम है उसमें भी इस्लाहात और रिफॉर्म्स की गई हैं, जिस पर जो है वो मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो भी आए हैं। और अगर आप देखें तो इसमें जो पीपल्स पार्टी और नून लीग खास तौर पर जो है वो इत्तेसाब का जो निज़ाम इस वक्त राय था इससे पहले उसको भी जो है वो तब्दील करना चाहते थे और बाद इस्लाहात जो है वो उनके दौर में की गई। और इस रिपोर्ट के अंदर जो गठजोड़ है जो बासर अफराद का, कारोबारी अफराद का, ये किसी एक दौर में नहीं, ये पीटीआई के दौर में भी था, बाकी अदवार में भी था कि किस तरह शुगर मिल्स मालिकान ने अपने असर रसूल से करप्शन के खात्मे के लिए जो इस्लाहात की पर अमल दरामद भी होना चाहिए। इसी पर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद।